हिमालय पर्वत, यहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है। यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमृत का रहस्य बताया था। शिव के 5 प्रमुख स्थानों में से अमरनाथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। अमरनाथ गुफा हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित एक पर्वत की गुफा है। यह श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा में हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। यही वह पवित्र गुफा है जहाँ पर टपकती हुई पानी की बूंदों से बर्फ के शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट तक होती है। आश्चर्य की बात तो ये है, जिस प्रकार आकाश में चांद का आकार घटता और बढ़ता रहता है, वैसे ही इस बर्फानी शिवलिंग का आकार घटता और बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा तक ये पूरे अपने आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमर होने का रहस्य बताया था, जिसके कारण इस पवित्र गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा था। तो आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों में एक कथा का उल्लेख किया गया है, जिसे अमर कथा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि एक बार माता पार्वती जी ने देवों के देव महादेव से प्रश्न किया कि स्वामी, ऐसा क्यों है? आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद एक नए रूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। ऐसा क्यों है? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? कृपा करके आप मुझे इस रहस्य के बारे में बताइए। महादेव ने पहले तो देवी पार्वती जी के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताया कि जितने बार तुम्हारा जन्म हुआ है, उतने ही मैंने मुंड धारण किए हैं और मेरे अजर अमर होने के पीछे अमर कथा है। ये सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान भोले से कथा सुनाने का आग्रह किया। कई वर्षों तक टालने के पश्चात भगवान शिव को लगा कि अब कथा सुना देनी चाहिए। अब सवाल ये था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ ऐसे स्थान की खोज में निकले जहाँ कोई तीसरा प्राणी ना हो, और वह स्थान अमरनाथ गुफा थी। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रिय नंदी का परित्याग किया। फिर चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। फिर प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी महागुणस पर्वत पर छोड़ा। उसके पश्चात पंचतरणी में पहुंचकर 5 तत्वों का परित्याग किया। उसके बाद अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। महादेव कथा सुनाने में इतने मंत्रमुग्ध थे और उन्हें पता भी नहीं चला कि माता कब सो गई, और वह सुनाते रहे। ये कथा उस समय 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच में हुंकार भर रहे थे।
महादेव को लगा कि माता पार्वती जी कथा को सुन रही हैं और उनका ध्यान कबूतरों की ओर नहीं गया। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं, तो कथा कौन सुन रहा था। तब उनकी दृष्टि 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आया और बोला, भगवान, हमने अमर कथा सुनी है, यदि आप ही हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी, हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया और ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन 2 कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। दोस्तों, इस पवित्र गुफा में शिवलिंग के साथ साथ एक और मां पार्वती जी और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन करने को मिलते हैं। हर हर महादेव।